हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 35, जो कि 28 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती, वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे में मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। उसके बाद फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फ़ा और बीटा। देखिए यहाँ पे हैं दोनों। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। देखिए यहाँ पे है साइन बोर्ड। ठीक है। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टॉर्मेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपा हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर गुर्रा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फ़ा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगीं। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। इसके लेखक है बच्चों जेनेट विंटर, और इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी से में जिसने ट्रांसलेट किया है उनका नाम है अरविंद गुप्ता। तो बच्चों, इस कहानी में पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों, मुझे लुइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, लुइस की आप 5 विशेषताएं लिख सकते हैं। पहला कि वो होशियार था। दूसरा, वो मददगार था, यानी दूसरे लोगों की मदद करता था। तीसरा, किताबों का शौकीन था। चौथा, काफ़ी मेहनती था। और पांचवा, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था। तो ये सारी विशेषताएं आप पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे।
दूसरा प्रश्न है कि आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे। उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी पुस्तक ज़्यादा पसंद करेंगे और उसकी कोई 3 विशेषताएं आप लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो कोई भी कहानी जो आपकी किताब में है या आपकी किताब में नहीं है, किसी दूसरी किताब में है, वहाँ से भी आप उस कहानी को ले सकते हैं और उसमें जो भी पात्र यानी कैरेक्टर्स हैं उनके अनुसार आप उनके मुखौटे तैयार करेंगे और कक्षा में ही उनका रोल प्ले करेंगे, उनकी एक्टिंग करेंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।